आज अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कराया था तो उसमें बताया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अपन दो तरीके से बना सकते हैं। एक बना सकते हैं अपन विदाउट हिस्टोग्राम और एक बना सकते हैं विद हिस्टोग्राम। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको विद हिस्टोग्राम ही बनाते हैं मैंने, फिर उसके बाद में विदाउट वाला समझाऊंगा। तो देखो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 51 students of a class in a test given in following table। ये टेबल अपन को दे रखी है जिसमें यहाँ पे अपने पास इंटरवल है और यहाँ पे अपने पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के साथ अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन हिस्टोग्राम बनाते हैं। अच्छा, ये हिस्टोग्राम का कौन सा केस है? ये हिस्टोग्राम का टाइप 1 है जिसमें अपन को इंटरवल कंटीन्यूअस दे रखे हैं और उनकी विड्थ भी इक्वल है। ठीक है, इंटरवल कंटीन्यूअस है देखो, और विड्थ भी 10-10 की है, गैप भी 10-10 का है। ठीक है, तो ये टाइप 1 हिस्टोग्राम है। पहले इसको अपन बना लेते हैं। तो यहाँ पे तो अपने मार्क्स आएंगे, तो ये 0 और आप 10-10 का गैप दे दो आराम से। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, तो यहाँ तो अपने मार्क्स आ गए। अब यहाँ पे अपना नंबर ऑफ स्टूडेंट को लेते हैं। और यहाँ पे 1-1 का गिनते दो। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, चलो अब बिल्डिंग्स बनाते हैं। 0 से 10 के बीच में है 5, 0 से 10 तो ये 5। ठीक है, उसके बाद 10 से लेके 20 पे 10, 10 से लेके 20 पे 10, उसके बाद 20 से लेके 30 पे 4, 20 से लेके 30 पे 4, फिर 30 से लेके 40 पे 6, उसके बाद 40 से लेके 50 पे 7, 40 से लेके 50 पे 7, फिर 50 से लेके 63, 50 से लेके 63, 60 to 70 है 2, उसके बाद 70 to 80 भी है 2, 70 to 80 है 2। ठीक है, 80 to 90 है 3, 80 to 90 है 3, और 90 से 100 पे है 9, 90 से 100 है अपने पास 9। ये 3 और ये 2। ठीक है, तो अपन ने हिस्टोग्राम तो बना दिया, बिल्डिंग्स कनेक्टेड कर दी है। अब अपन पॉलीगन बनाएंगे। तो देखो ये जो बिल्डिंग अपन ने बनाई है, इन बिल्डिंग का मिड पॉइंट अपन को कंसीडर करना है। ये बिल्डिंग का ये मिड पॉइंट, ठीक है, ये बिल्डिंग इसका मिड पॉइंट। ठीक है, तो बिल्डिंग की जो विड्थ है उसका मिड पॉइंट अपन को डॉट करना है। ठीक है, बिल्डिंग का मिड पॉइंट अपन को डॉट करना है। इस मिड पॉइंट को अपन क्लास मार्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने बिल्डिंग का मिड पॉइंट डॉट कर दिया। ठीक है, तो बिल्डिंग की विड्थ जो है उसका मिड पॉइंट अपन ने डॉट कर दिया है। अब इनको अपन को सिर्फ स्केल से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये इससे ज्वाइन होगा, ये ज्वाइन हो गया, फिर ये इससे होगा। जैसे जैसे पॉइंट अपन को मिल रहा है वैसे वैसे ज्वाइन करते चलो। फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे, ये तो इससे है इसी, ये इससे होगा और फिर ये
इससे होगा। तो ये जो बना है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना है, ठीक है। देखो ये जो बन रहा है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से। तो अपन ने अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया है विथ कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट किया पहले, उसके बाद हिस्टोग्राम की हेल्प से अपन ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ किया, ठीक है। क्लियर, समझ आ रहा है। अब अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का टाइप 2 करते हैं, ठीक है। कि भाई आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है लेकिन विदाउट कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम करना है, मतलब आपको हिस्टोग्राम नहीं बनाना, उसके अलावा आप बिना हिस्टोग्राम के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है वो, इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तो अपन को टेबल क्या दी हुई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया हुआ है 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170 अप टू सो ऑन 190 to 200, और इधर दे रखा है नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है। और नीचे बोल रहा है ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम, ठीक है। अब वही है कि देखो इंटरवल अपने पास कंटीन्यूअस है और विड्थ जो है वो भी सेम है। देखो अगर अपन को हिस्टोग्राम नहीं बनाना तो सबसे पहले अपन को क्लास मार्क निकालना है, ठीक है। क्लास मार्क निकालना है, ठीक है। क्लास मार्क कैसे निकालोगे आप, क्लास मार्क का एक फॉर्मूला होता है, वो यूज करना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। जो मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है ना वही क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब इसकी क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट 140 प्लस अपर लिमिट 150 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा देखो 290 बाय 2 यानी कितना आ गया 145, ठीक है। ऐसे कैसे ही इसकी जब क्लास मार्क निकालेंगे 150 प्लस 160 बाय 2 तो कितना आएगा, यह आएगा 310 बाय 2 यानी 155, ठीक है। फिर ऐसे ही क्लास मार्क जब इसकी निकालेंगे तो यह आएगा 165, इसकी निकालेंगे तो 175, इसकी निकालेंगे तो 185, इसकी निकालेंगे तो 195। तो इस तरीके से आप क्लास मार्क निकालोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको क्लास मार्क मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ आ रहा है। अब अपन इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे, देखो जो कार्टेशियन प्लेन है वो बनाते हैं पहले। तो ये अपन ने अपना ग्राफ ले लिया, यहां पे नीचे आएगा क्लास मार्क, ठीक है। ये जो क्लास मार्क निकला है वो अपन नीचे लगाएंगे। देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है 145 और सब में बीच में गैप जो है वो इक्वल है। तो 145, 155, 165, 175, 185 और 195 सब में इक्वल है, लेकिन आगे वाला इक्वल नहीं है क्योंकि ये ओरिजिन होता है। तो फिर यहाँ पे क्या लगा दे अपन, किंक लगा दे, तो ये किंक लग गया। उसके बाद इसमें लेते हैं अपन फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ वीक्स। तो नंबर ऑफ वीक्स अपन कैसे लेंगे, देखो 5, 10, 20, 9, 6, 2 इस तरीके का दिया हुआ है। क्या करें, 2 2 का गैप ले लेते हैं। तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ठीक है। अब अपन जैसे पॉइंट प्लॉट करते थे वैसे ही इसको प्लॉट करेंगे। देखो 145 क्लास मार्क पे 5 है नंबर ऑफ वीक्स, 145 पे 5 यहाँ पे मिलेगा तो ये पॉइंट यहाँ प्लॉट हो गया। तो ये है 145 पे 5, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को अपन को प्लॉट करते चलना है। 155 पे 10, 155 पे 10 ये रहा, तो ये हो गया 155 पे 10। उसके बाद 165 पे 20, 165 पे 20 हम ऊपर पहुंच गए अपन, तो ये हो गया 165 पे 20। उसके बाद 175 पे 9, 175 9 होगा 8 और 10 के बीच में, तो ये आ गया 175 पे 9। उसके बाद 185 पे 6, तो 185 पे 6 यहाँ पर आ गए, तो ये हो गया 185 पे 6।
अब 195 पे 2, तो 195 पे 2 यहां बना, तो 195 पे 2 हो गया। ठीक है, बस अब अपन को इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो इनको ज्वाइन करते हैं। देखो सिंगल सिंगल सॉरी डबल डबल पॉइंट को ज्वाइन करना है, एक साथ सारे ज्वाइन मत कर देना, स्केल से बिल्कुल लाइन सेगमेंट में ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओगे। ठीक है, अब कई बुक्स में क्या कर रखा है, इसको एक्स एक्सिस पे ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, अगर आपको एक्स एक्सिस पे ज्वाइन करना है तो इधर वाला पॉइंट तो क्या करोगे आप, सीधे ओरिजिन पे ज्वाइन कर दो। ठीक है, डायरेक्ट ओरिजिन पे ज्वाइन कर सकते हो, और इससे जस्ट आगे वाला जो नंबर आएगा 185 195, ठीक है, 195 के बाद क्या आएगा, 205 आएगा। ठीक है, इस पे ज्वाइन कर दो इसको। ठीक है, और अगर आप ज्वाइन नहीं भी करो तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो कई बुक्स में तो क्या कर रखा है, एक्स एक्सिस पे इसको ज्वाइन कर रखा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को, और कई बुक्स के अंदर क्या कर रखा है, एक्स एक्सिस पे ज्वाइन नहीं कर रखा। ठीक है, तो क्लियर है। तो अगर जरूरी नहीं है कि हिस्टोग्राम के साथ ही वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए दे, वो विदाउट हिस्टोग्राम भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए बोल सकता है। लेकिन अगर उसने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, बस उसने तो ये बोला कि ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हिस्टोग्राम नहीं बनाओगे, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओगे, जैसे अब सामने बन रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया।